हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। राधे राधे सभी को। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो मेरा आज का जो वीडियो है वो है डेली वोकैबुलरी। मैं क्या करूंगी, डेली वोकैबुलरी आपको दूंगी। इसमें वीडियोस में क्या होगा, आपको मैं एक रूट वर्ड दूंगी, उससे रिलेटेड जितनी वोकैबुलरी अभी तक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आई है वो हम करेंगे। उसके बाद मैं आपको 5 इडियम्स भी रोज करवाऊंगी। आपने कुछ नहीं करना, इसका पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगी। 5 से 10 मिनट की मेरी वीडियो होगी, डेली देख लेना। टेलीग्राम से एक बारी रीड कर लेना, रात को सोने से पहले भी एक बारी पढ़ लेना। मैं गारंटी देती हूँ आपकी वोकैबुलरी बहुत अच्छी हो जाएगी। हम बहुत मजे से पढ़ेंगे इन वीडियोस में। आई होप आपको वीडियोस अच्छी ही लगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। जो फर्स्ट वर्ड है वो है एम्बी। एम्बी का मतलब होता है बोथ या दोनों। अच्छा, यहाँ पे लिखा है बोथ साइड्स। बोथ साइड्स का मतलब है दो पहलू। किसी भी इवेंट के या किसी सिचुएशन के, किसी भी इवेंट या किसी सिचुएशन के दो पहलू, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, एम्बी यूज करते हैं जब दो चीजों की बात की जाए। एम्बी डेक्स्ट्रस, एम्बी मतलब दो। डेक्स्ट्रस बना है डेक्स्टर वर्ड से। डेक्स्टर वर्ड का मतलब होता है स्किल्ड। डेक्स्टर वर्ड का मतलब क्या होता है, स्किल्ड। वो बंदा जो अपने दोनों हाथ से लिख सके उसे हम बोलते हैं एम्बीडेक्स्ट्रस। दोनों हाथ से अच्छे से प्रॉपरली लिख सके उसे हम बोलते हैं एम्बीडेक्स्ट्रस। आप देख सकते हो पिक्चर में कैसे वो दोनों हाथ से प्रॉपरली लिख रही है। तो इसका मीनिंग क्या आएगा, एबल टू यूज द लेफ्ट हैंड एंड द राइट हैंड इक्वली वेल। दोनों हाथ से अच्छे से लिख रही है। नेक्स्ट आता है हमारे पास एम्बिगियस। एम्बिगियस का मतलब होता है अस्पष्ट, अनक्लियर। अनक्लियर कब होगा, या तो उसके बहुत सारे मीनिंग्स होंगे, हमें समझ नहीं आ रहा होगा, या कोई चीज जो है साफ साफ नहीं लिखी होगी, तब हमें हमें यूज करेंगे एम्बिगियस, अनक्लियर। अच्छा, इसके सिनोनिम्स क्या है। इसके सिनोनिम्स जो पेपर में पूछे जाते हैं वो आ जाएगा इक्विवोकल, ऑब्स्क्योर, वेग, डाउटफुल, अनसर्टेन। ये क्या है, ये इसके सिनोनिम्स हैं। देखो आपकी कितनी वोकैबुलरी इंप्रूव हो जाएगी एक ही वीडियो में, कितने सारे वर्ड्स आप सीख जाओगे। एम्बिगियस हमने पढ़ा, अनक्लियर उसके हमने सिनोनिम्स पढ़ लिए, इक्विवोकल, ऑब्स्क्योर, वेग, डाउटफुल, अनसर्टेन। इज दैट क्लियर। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करना। हाँ, अगर आपको कुछ नहीं समझ में आएगा तो भी कमेंट कर देना, मैं उस पार्ट से रिलेटेड या तो शॉर्ट वीडियो डाल दिया करूंगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है एम्बीवेलेंट। एम्बीवेलेंट का क्या मतलब होता है, जिसकी मिक्स्ड फीलिंग्स होती हैं। मैं ये चीज करूं या मैं ना करूं। हम लोग कई बार कंफ्यूज होते हैं ना, मैं ये चीज करूं, मैं ये चीज ना करूं। जैसे पिक्चर में भी वो कंफ्यूज है, ये सही है ये गलत है, क्या करूं। तो वैसे जब हम कंफ्यूज हो जाते हैं तब हम क्या वर्ड यूज करते हैं, एम्बिवेलेंट। कंफ्यूज्ड भी आ जाता है इसका सिनोनिम्स। ठीक है, जब हमारे पास हमारी मिक्स्ड, कॉन्फ्लिक्टिंग, ऑपोजिट फीलिंग्स होती है किसी चीज को लेके या किसी बंदे को लेके, तो हम क्या यूज करते हैं, एम्बिवेलेंट यूज करते हैं। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट आता है एम्बियंस। एम्बियंस आता है माहौल। माहौल, वहां का माहौल कैसा है। हम किसी भी रेस्टोरेंट में जाते हैं, हम क्या देखते हैं सबसे पहले कि वहां का माहौल कैसा है। तो द एटमोस्फेयर और मूड दैट सराउंड्स अ प्लेस। एक एक जगह का एटमोस्फेयर या उस जगह का मूड, उसे हम क्या बोलते हैं, एम्बियंस बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है एम्बिट। एम्बिट का मतलब होता है दायरा। मेरा दायरा क्या है? मैं कहती हूँ ये चीज मेरे दायरे से बाहर है। इट इज आउट ऑफ माई एम्बिट। दायरा, एम्बिट मीन्स द रेंज और द बाउंड्रीज और द लिमिट्स ऑफ समथिंग। किसी चीज की रेंज, किसी चीज का स्कोप, किसी चीज की बाउंड्रीज या किसी चीज की लिमिट्स, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं एम्बिट। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास आता है एम्बुश। ये बहुत अच्छा वर्ड है, एम्बुश। एम्बुश का क्या मतलब होता है, किस छुप कर हम किसी पोजीशन में छुपे हुए हैं और सरप्राइजली हम किसी के ऊपर अटैक कर देते हैं। अनएक्सपेक्टेडली हम किसी के ऊपर अटैक कर देते हैं, तो उसके लिए हम यूज करते हैं एम्बुश। आप जैसे पिक्चर में देख सकते हो सोल्जर्स कैसे छुपे हुए हैं ना अपने एनिमी पे अटैक करने के लिए। एकदम वो पूरा हाइड हुए हैं ना, बिल्कुल एकदम अपने सराउंडिंग्स के साथ मैच हुए हुए हैं। तो द सोल्जर्स सेट अप एन एम्बिश टू सरप्राइज द एनिमी या टू अटैक द एनिमी। अब उन्होंने क्या किया है, उन्होंने एक पोजीशन में वो छिपे हुए हैं अपनी एनिमी के ऊपर अटैक करने के लिए, एक सरप्राइज अटैक करने के लिए। उसे हम बोलते हैं एम्बिश। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया है। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास इडियम्स एंड फ्रेजेस। मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि कौन से ईयर में ये आए हुए हैं।
अच्छा, मैं आपके लिए बहुत अच्छी वीडियो एक और लेके आ रही हूँ बहुत जल्दी, जिसमें क्या होगा, प्रीवियस ईयर्स में कराऊंगी एसएससी के शिफ्ट वाइज, जितने भी अभी तक हुए डेली हम एक एक शिफ्ट करते रहेंगे। तो वो भी वीडियोस मैं बहुत जल्दी लाने लगी हूँ आपके लिए, तो फटाफट सब्सक्राइब कर लो चैनल को। सो जो फर्स्ट है वो है अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कोई चीज हमें ऐसा लगे कि हमारे साथ बुरी हुई है, लेकिन एक्चुअली में वो चीज हमारे अच्छे के लिए हुई है। समथिंग दैट सीम्स बैड एट फर्स्ट बट इज एक्चुअली गुड। एग्जाम्पल, लूजिंग माई फोन वॉज अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज। मेरा फोन खो जाना क्या है, मेरे लिए ब्लेसिंग इन डिसगाइज है। क्यों? क्योंकि आई फाउंड अ बेटर वन ऑन सेल। मुझे उससे अच्छा मिल गया सेल के ऊपर। अच्छा ही और खो गया क्योंकि मुझे उससे बेटर मिल गया सेल के ऊपर। नेक्स्ट है अ पेनी फॉर योर थॉट्स। आस्किंग समवन व्हाट दे आर थिंकिंग। किसी से पूछना कि तुम क्या सोच रहे हो, उसके लिए हम यूज करते हैं अ पेनी फॉर योर थॉट्स। यू हैव बीन क्वाइट टुडे। तुम आज चुप हो। अ पेनी फॉर योर थॉट्स, सॉरी, अ पेनी फॉर योर थॉट्स। तुम क्या सोच रहे हो, व्हाट यू आर थिंकिंग। ओके। नेक्स्ट आता है बीट अराउंड द बुश। इस ये कहाँ है? एसएससी सीपीओ में आया। बीट अराउंड द बुश का मतलब है घुमा फिरा के बात करना, डायरेक्ट टॉपिक पे नहीं आना। Avoiding the main topic or issue. Stop beating around the bush and tell me what really happened. घुमा फिरा के बात करना बंद कर दो और मुझे बताओ एक्चुअल में हुआ क्या था। बाइट द बुलेट नहीं किस में है? सीजीएल 2020 में। डोंट वरी, मैं 2024 2023 सबके इंक्लूड करूंगी। बाइट द बुलेट, टू endure a painful or difficult situation that is unavoidable or necessary. किसी endure का मतलब होता है कि उस चीज को सहना, किसी पेनफुल सिचुएशन को सहना, उसे हम अवॉइड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो एक नेसेसरी है। एग्जाम्पल से समझते हैं। इट्स टाइम टू बाइट द बुलेट एंड स्टार्ट स्टडिंग फॉर द एग्जाम्स। हमें ये डिफिकल्ट सिचुएशन को अवॉइड नहीं कर सकते, अब हमें पढ़ना ही पड़ेगा एग्जाम्स के लिए। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास टू हैव अ बिगर फिश टू फ्राई। लो, ये 2024 का आ ही गया। टू हैव अ बिगर फिश टू फ्राई, इसका क्या मतलब है कि आपके पास इससे भी बड़ा कोई काम है। मैं कहती हूँ कि आप ये चीज कर लो, तो आप कहते हैं मैम मेरे पास इससे भी बड़ा कोई काम है। टू हैव समथिंग मोर इम्पॉर्टेंट टू डू। एग्जाम्पल, आई कांट वरी अबाउट दिस स्मॉल प्रॉब्लम। मैं इस छोटी सी प्रॉब्लम के बारे में नहीं सोच सकती। आई हैव अ बिगर फिश टू फ्राई, मेरे पास इससे भी बड़ी एक चीज है जो मैंने पहले डील करनी है। ठीक है। नेक्स्ट। ओके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज के लिए इतनी ही थी वीडियो। मैंने आपको कहा था 5 से 10 मिनट की वीडियो होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। इसका पीडीएफ मैं फिर बता रही हूँ, आपको टेलीग्राम चैनल पे मेरे मिल जाएगा। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ठीक है। सो मेरे बाकी सोशल मीडिया हैंडल लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आ जाएंगे। सो थैंक यू एवरीवन एंड टेक केयर एंड बाय बाय।